हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मिड टर्म एग्जाम क्लास 6 नेचुरल साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। टाइम रहेगा 2.5 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। यहाँ पर सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है। खंड क में प्रश्न संख्या 1 से 12 तक छोटे क्वेश्चंस होंगे, एक नंबर के। खंड ख में जो है 2 से 11 जो है शॉर्ट आंसर रहेंगे, 12 से 15 आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है? तो ये जो है आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो पेपर करते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, साथ साथ हम इंग्लिश मीडियम में भी करेंगे और हिंदी मीडियम में भी करेंगे। तो भोजन पकाने में गर्मी में विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है, बताना है सत्य है असत्य। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, तो ये क्या है, ये ट्रू रहेगा। ठीक है। थर्मोकोल एक विद्युत रोधक पदार्थ है। थर्मोकोल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अनलाइक पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये भी क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। सेम जो है वो रिपेल करते हैं। वृक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान करता है। रफेज प्रोवाइड अस मैनी न्यूट्रिएंट्स इन अवर बॉडी, तो ये क्या रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि जो रफेज होता है वो कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है। फिफ्थ रहेगा, बिजली के झटकों से बचने के लिए विद्युत तारों को डैश से ढका जाता है, तो किससे ढका जाता है, प्लास्टिक व रबर से ढका जाता है। टू प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक द इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक एंड रबर। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ है, भोजन के पकने से जो भोजन का स्वाद है वो बढ़ जाता है। द कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड। छड़ चुंबक के दोनों सिरों को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। द टू एंड्स ऑफ बार मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स। चुंबक की खोज किसने की थी, तो मैग्नस ने की थी। मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड बाय मैग्नस। नाइन्थ क्वेश्चन है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं बेटा, तो 2 होते हैं। हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन इलेक्ट्रिक सेल, 2 होते हैं। एक ऐसे विटामिन का नाम लिखिए जो हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। नेम ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, तो विटामिन ए हो जाएगा। कृत्रिम चुंबक का एक उदाहरण दीजिए, यानी गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत सेल कार्य करना कब बंद करता है, जब सारा सामान जो रसायन है उसके अंदर का वो समाप्त हो जाए। व्हेन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप देन द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप वर्किंग। खंड ख में देखते हैं, सेक्शन बी है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हों। और डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटी अलॉन्ग विद वाटर एंड रफेज ऑल्सो, दैट डाइट इज़ नोन एज बैलेंस डाइट। और में दिया गया है, हमारे शरीर में ऊर्जा देने वाले 2 पोषक तत्व कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। नेम 2 एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ अवर फूड, तो 2 एनर्जी न्यूट्रिएंट गिविंग कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है एंड फैट है। विद्युत चालक विद्युत रोधक से किस प्रकार भिन्न है, हाउ आर इलेक्ट्रिक कंडक्टर डिफरेंट फ्रॉम इंसुलेटर, सो दैट कैसे जो विद्युत चालक है विद्युत रोधक से भिन्न है। जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो विद्युत चालक होते हैं, और जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो विद्युत रोधक होते हैं। दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर, वाइल विच डू नॉट अलाउ आर कॉल्ड इंसुलेटर। किन्हीं 2 विद्युत चालक धातुओं के नाम बताने हैं। नेम 2 मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, लोहा तांबा, यानी इंग्लिश में रहेगा आयरन एंड कॉपर। और में दिया गया है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा कहाँ से होती है, किस तरफ होती है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, टू पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। नेक्स्ट, छड़ चुंबक के ध्रुवों को प्रदर्शित करते हुए एक चित्र बनाना है आपको। बार मैग्नेट का चित्र बनाना है, तो इस तरह से एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, नीचे दिए गए लक्षणों की मदद से अभावजन्य रोग का नाम बताइए। आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर विद द हेल्प ऑफ गिवन सिम्टम। मसूड़ों से खून आना यानी ब्लीडिंग ऑफ गम्स, तो कौन सा डिजीज हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, ग्लैंड्स इन द नेक अपर अपीयर स्वोलन, तो क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। चुंबक के कोई 2 गुण बताने हैं। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट, तो 2 ध्रुव विपरीत ध्रुवों में आकर्षण, ठीक है, 2 ध्रुव होते हैं और विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। इंग्लिश में रहेगा 2 पोल्स अट्रैक्शन इन अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कोई 2 तरीके बताइए जिनके कारण चुंबक अपना गुण खो देते हैं। गिव 2 मेथड्स बाय विच ए मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड, तो कैसे होता है, उसको हैमरिंग या उसको पीट के और उसको गर्म करके हीट करके जो है वो अपना चुंबक जो है अपने गुण खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस प्रकार दर्शा सकते हैं कि वायु एक विद्युत रोधक है। हाउ कैन यू शो दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से सर्किट जो है वो क्या है, टूटा हुआ है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से देखिए, सर्किट टूटा हुआ है ना, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये एक्टिविटी है जिससे हम दिखा सकते हैं कि जो वायु है वो एक विद्युत रोधक है।
चावल और दालों को बार बार क्यों नहीं धोना चाहिए? वाई इट इज़ नॉट एडवाइज टू वॉश राइस एंड पल्सेस अगेन एंड अगेन? तो लॉट्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स जो है उसके क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं बार बार धोने से। इसमें और में दिया गया है क्या सभी भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? तो इसमें आ जाएगा नो। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स? तो इसमें नो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बी है, वृक्षांश हमारे भोजन का आवश्यक अव्यय है क्यों? रफेज इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड, वाई? तो ऐड बल्क टू द फूड, हेल्प इन गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, तो वृक्षांश से जो भी अनवांटेड जो अवांछित जो भोजन है, अनडाइजेस्टेड जो भोजन है, जो भोजन पाचित नहीं हुआ, वो उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। क्वेश्चन 10 है, किसी क्षण चुंबक पर इसके ध्रुव बताने के लिए कोई चिन्ह नहीं है, तो आप इसके उत्तरी ध्रुव का पता कैसे लगाएंगे? तो उसको हम क्या करेंगे, हवा में लटका देंगे और यह उत्तर दक्षिण दिशा में घूम जाएगी। अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल्स, हाउ वुड यू फाइंड आउट इट्स नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल कैसे पता चलेगा? हम इसको फ्री सस्पेंड करेंगे, फ्री सस्पेंडिंग विल अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगला और में दिया गया है, निम्नलिखित पदार्थों में से चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों की सूची बनाइए। तो चाबी जो है क्या हो जाएगा, चाबी मैग्नेट यानी चुंबकीय है, लोहे की कील भी चुंबकीय है, मैग्नेट हो जाएगी। रबड़ ये अचुंबकीय, नॉन मैग्नेट, पेंसिल नॉन मैग्नेट, किताब नॉन मैग्नेट, सुई मैग्नेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 3 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है, एक व्यक्ति दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा की कमी से पीड़ित है, बताइए कि उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है और वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? तो उसके अंदर किस विटामिन की कमी है? उसकी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए नहीं, इंग्लिश में देखेंगे इसी क्वेश्चन को, ए पर्सन इज हैविंग वीक मसल्स हैं उसकी और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, नेम द डेफिशिएंट विटामिन एंड डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम। तो वो किससे जो है पीड़ित है, किस विटामिन की कमी है? उसको विटामिन B1 की कमी है। ठीक है, किसकी कमी है? विटामिन B1 की। एंड उसके बाद दिया गया है और उसको वो कौन सी डिजीज़ होगी, उसको बेरी हो जाएगी। हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विच विटामिन हेल्प अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम एंड बोन्स एंड टीथ? तो इसमें आ जाएगा विटामिन D। ठीक है, उसके बाद सेक्शन C है, मैच करना है। तो इसमें देखिए कंपास, मैग्नेटिक कंपास इनमें कौन सी है? तो ये जो है क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक कंपास हो जाएगी। उसके बाद देखिए इसमें बेटा थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ये जो लाइनें लगाई गई हैं ये गलत लगाई गई हैं। मैग्नेटिक कंपास जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली क्या है, ये मैग्नेटिक कंपास है, फर्स्ट का 6 हो जाएगा। बी है बेलनाकार चुंबक यानी सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो है वो कौन सी है? तो ये वाली सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट जो है वो कौन सी रहेगी? बार मैग्नेट हमारी ये रहेगी फर्स्ट वाली, इसका आंसर ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है हॉर्स शू मैग्नेट, ये वाली रहेगी थर्ड वाली। ठीक है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है। उसके बाद निडल मैग्नेट जो है ये वाली निडल मैग्नेट है, सेकंड रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये निडल मैग्नेट है। ये हॉर्स शू मैग्नेट, निडल मैग्नेट, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये बार मैग्नेट। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, ये गोलाकार चुंबक यानी रिंग मैग्नेट है। ठीक है, ये गोलाकार चुंबक हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से कीजिएगा, लाइंस ना देख के आप ये वाली चीज़ देखिएगा, ये वाली जो लिखी हुई है ये वाली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है और में क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं 2 उपकरण का नाम बताइए जहां चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेम 2 डिवाइस वेयर मैग्नेट आर यूज। तो रेडियो एंड रेफ्रिजरेटर में चुंबक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आप किस प्रकार दर्शा सकते हैं कि छड़ चुंबक के ध्रुव उसके सिरों के नज़दीक होते हैं? हाउ कैन यू शो दैट पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर टुवर्ड्स इट्स एंड्स। तो जब भी हम 2 चुंबक को पास लेकर आते हैं तो अनलाइक पोल्स एक दूसरे को वहीं से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि जो ध्रुव हैं वो उनके जो है एंड पे होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। राहुल रात में टेबल लैंप चलाकर पढ़ रहा था। पढ़ते समय उसे टेबल लैंप के स्विच को बार बार ऑफ ऑन किया। कुछ समय बाद ऑन करने पर बल्ब डिप नहीं हुआ, इसलिए उसने सोचा कि शायद बल्ब फ्यूज़ हो गया है।
तो बस ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बच्चे कहते हैं कि इसी में से जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ये एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बल्ब निम्नलिखित में से किसके टूटने के कारण फ्यूज़ हुआ? द बल्ब गॉट फ्यूज ड्यू टू ब्रेक इन इट्स। तो क्यों फ्यूज़ हुआ, जबकि इसमें जो है इस तरह का कोई नाम नहीं दिया हुआ है। तो बल्ब क्यों फ्यूज़ होता है? जब उसका जो फिलामेंट है, तंतु है, वो टूट जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को कौन नियंत्रित करता है? विच डिवाइस इन ए सर्किट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। तो स्विच कंट्रोल करता है। और ये क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, यानी 3 क्वेश्चन है इसमें आपके एमसीक्यू जो करने हैं, और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों को जोड़ना चाहिए। तो किससे जोड़ना चाहिए? बल्ब के दोनों टर्मिनलों से। ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल शुड बी कनेक्टेड टू 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बल्ब। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीज कई आकार तथा आकृति के होते हैं। कुछ बीज हमारे घरों में मसाले, दाल, ड्राई फ्रूट, सब्जियों के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। जब हम एक बीज को बोते हैं तो उससे नया पौधा निकलता है। ठीक है। तो सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेज। तो इसमें आपका आंसर रह जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीज सब्जी के रूप में उपयोग होता है? तो मटर के बीज। सीड्स दैट कॉमनली यूज्ड एज ए वेजिटेबल, पी आ जाएगा। कौन से बीज मसाले में यूज़ होते हैं? तो मसाले के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। तो मसाला देखिए, सौंफ, जीरा, धनिया, ये सब मसाले के रूप में होते हैं। क्यूमिन, कोरिएंडर, सौंफ। तो भिंडी के जो सीड्स हैं वो मसाले में यूज़ नहीं होते हैं। खीर तथा मिठाइयों में खुशबू के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इलायची का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके। बीज के अंकुरण के लिए क्या ज़रूरी है? तो हवा, पानी दोनों ही ज़रूरी हैं, एयर एंड वाटर। तो इसी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। किन बीजों को हवा बंद डिब्बों में रखा जाता है? तो राजमा को हवा बंद डिब्बों में रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद है राजमा आ जाएगा। वैसे इसमें जो है राजमा को जो है बहुत ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर हो। तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है इसका आंसर। ठीक है। नन ऑफ दीज भी हो सकता है। चने के बीज कितने दिनों तक अंकुरित हो जाते हैं? तो 2-3 दिन में जो है चने के बीज अंकुरित हो जाते हैं। चना गेट स्प्राउटेड। क्लियर। तो ये था बच्चों आपका साइंस का पेपर। आई होप सारे स्टूडेंट्स को पैटर्न क्लियर हो चुका है, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको क्लियर हैं, और किस तरह से आपको करना है वो सारा आपको जैसे तैयारी करनी है वो दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।